प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम उसकी हजूरी में आ सके और उसके वचन से हम जान सकें। परमेश्वर की आज की सभा में आप सबका स्वागत है। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और मैं पढ़ूंगा आपके सामने दानियल नबी की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय और 9 और 10 पद। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि मैंने देखते ही देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए हैं और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिमसा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग के से दिखाई देते थे। उस प्राचीन के सम्मुख आग की धारा निकल रही थी और फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लोग उसके सामने हाजिर थे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आज हम जिस विषय के ऊपर बात करेंगे वो विषय है सीनियर सिटीजन डे या वरिष्ठ नागरिक दिवस। जो पहले से वैसे तो ये दिवस जो है दुनिया के अंदर 31 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन 21 अगस्त को, लेकिन आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। फ़र्क जगहों पे फ़र्क दिनों में इसको मनाते हैं, लेकिन आज हम इस विषय के ऊपर बात करेंगे। और परमेश्वर के वचन के अंदर सीनियर सिटीजन्स को प्राचीन और पूर्णीय भी कहा गया है। और ये जो पदवी है ये परमेश्वर की है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि अति प्राचीन विराजमान हुआ, यानी कि अति प्राचीन एक ऐसा हस्ती विराजमान हुई जो कि अति प्राचीन, यानी कि बहुत पुरानी। क्योंकि परमेश्वर के वचन के लिए परमेश्वर के विषय के अंदर लिखा हुआ है कि ना तो उसके दिनों का आरंभ है और ना ही उसके दिनों का अंत है, वो आदि और अंत है। इसका मतलब ये है कि वो अति प्राचीन है, उससे प्राचीन कोई नहीं। और आज हम सबसे पहले उसी अति प्राचीन को सीनियर सिटीज़न डे के ऊपर याद किया चाहते हैं, क्योंकि वो प्राचीन जो है वो सबसे पुराना है और उसको हम पूरा आदर मान देते हैं, क्योंकि वो प्राचीन है। और उसी की झलक जो है परमेश्वर इन प्राचीनों में, बुज़ुर्गों में या वृद्ध लोगों में पाई जाती है। उनको भी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि प्राचीन की उपाधि से लोगों को नवाजा गया है, क्योंकि हम उसी परमेश्वर जो कि अति प्राचीन है, सीनियर सिटीज़न है, उस सुपर सीनियर सिटीज़न के सिटी के सीनियर सिटीज़न है, यानी हम कहें कि परमेश्वर के नगर के वरिष्ठ नागरिक हम हैं। इसलिए सारा आदर, मान और महिमा परमेश्वर को हो जाता है, क्योंकि उसने ये पदवी जो है, अपनी जो पदवी है, अति प्राचीन की जो पदवी है, वो अब बुज़ुर्गों को दी है, खासतौर से कलीसिया के बुज़ुर्गों को दी है, ताकि लोग उनका आदर करें, उनका मान करें। और इसी बात के विषय में हम जानेंगे, क्योंकि लिखा है कि हज़ारों हज़ार लोग उसकी सेवा में लगे रहते हैं। परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है कि हज़ारों लाखों फरिश्ते उसकी सेवा में भी लगे रहते हैं और बहुत से फरिश्ते लगातार उसके नाम को महिमा देते रहते हैं कि पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, पवित्र जो था, जो है, जो आने वाला है, उसके महिमा रात दिन बिना रुके बोलते रहते हैं, उसके नाम को महिमा देते हैं। ऐसा महान शक्तिमान अति प्राचीन हमारा है, हमारा बुज़ुर्ग है। और उसी विषय के मानेंगे पर वो चाहता है कि हम जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको भी ऐसे ही आदर मान दें, क्योंकि हम बुज़ुर्गों में उस अति प्राचीन की झलक नज़र आती है। हमको जो प्राचीन कहा गया है बुज़ुर्गों को, इसका मतलब ये है कि हम में उस प्राचीन की झलक नज़र आती है। वो परमेश्वर हम में अपने आप को देखता चाहता है कि हम उस स्वरूप की जो उसने हमें जहाँ तक उसने हमें प्राचीनों को पहुँचाया है, उस स्वरूप का आदर करें और मान करें। और उसके बहुत सी बातें परमेश्वर लिखी है कि हमें किस तरीके से उन प्राचीनों का, बुज़ुर्गों का, सीनियर सिटीज़न का आदर मान करना है। अगर हम लेवी व्यवस्था की पुस्तक और उसका 19वां अध्याय और 32वां पद पढ़े तो यहाँ पर लिखा है कि पके बाल वालों के सामने उठ खड़े होना और बूढ़े का आदर मान करना और अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानते रहना। यहाँ पर क्या लिखा है? पके बाल वालों के सामने, यानी कि वृद्ध व्यक्ति के सामने उठ खड़े होना, यानी कि इज्जत देने के लिए उसे, जब वो आप प्रवेश करता है, अगर आप बैठे हैं तो इज्जत देने के लिए खड़े हो जाएं उसके साथ सम्मुख। और फिर दूसरी बात क्या है
कि बूढ़ों का आदर मान करना, जो बुज़ुर्ग है, जो सीनियर सिटीज़न है, उनका आदर मान करना, ये परमेश्वर का वचन है। और ऐसा करके हम परमेश्वर के वचन को मान के, परमेश्वर का लिखा है परमेश्वर का भय निरंतर मानना, यानी ऐसा करने से हम परमेश्वर के भय में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, उसको आदर मान देंगे। और परमेश्वर चाहता है, और ये परमेश्वर का आदेश है, उसकी आज्ञा है कि हम ऐसा ही करें, कि अपने बुज़ुर्गों का इसी तरीके से आदर मान करें। पहले तो इसी तरीके से आदर मान दिया जाता था, और आजकल तो रिवाज ही ख़त्म हो गया उठ के खड़े होने का। और आगे देखिए परमेश्वर का वचन और हमें क्या बताता है। पहला तीमुथियुस उसका 5 और उसके पहले पद में लिखा है कि किसी बूढ़े को ना डांट, उसे पिता जानकर समझा दे, और बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर। किसी बुज़ुर्ग को ना डांट और न ही किसी बूढ़ी स्त्री को माता जानकर। बूढ़ा है व्यक्ति, पुरुष है तो उसे पिता जानकर, और स्त्री है तो उसे माता जानकर उसे समझा दे। अगर कोई बात ऐसी है जो हमारी समझ में नहीं आ रही, उनकी समझ में नहीं आ रही, तो हमें डांटने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप को, उसकी झलक को डांट नहीं सकते। इस चीज़ को हम समझें बहुत अच्छे तरीके से क्यों लिखा है, और हमें उनको आदरमान करना है, प्यार से उन्हें समझा देना, ये बात ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं, हमें कोई अधिकार नहीं। अगर हम ऐसा करते हैं, जैसे कि आजकल बहुत जगह कर जाता है कि बुज़ुर्गों को डांट दिया जाता है, चुप करा दिया जाता है, ऐसा करना जो है परमेश्वर के वचन के विरोध है, और हम अपराधी ठहरते हैं। इसलिए हमें ऐसा किसी भी हालत में नहीं करना। परमेश्वर के वचन का हर तरीके से आदरमान करना, और ये सब पूरी मानव जाति के लिए है ये वचन। हमें सब बुज़ुर्गों का जो है वो आदर करना है, किसी विशेष कौम के लिए नहीं, वो नहीं कहता, बल्कि कहता है कि बुज़ुर्गों का आदरमान करना। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और अय्यूब की पत्री और अय्यूब की पुस्तक उसका 32वां अध्याय और 4 पद में क्या लिखा है कि जब अय्यूब परेशानी में हुआ तब उसके 3 दोस्त उससे मिलने के लिए आए ताकि उसे सांत्वना दें, उसे तसल्ली दें। और उसमें सबसे जो छोटा था वो एलियू था। और देखिए वचन क्या बताता है इसमें, अय्यूब 32:4 में लिखा है कि एलियू तो अपने आप को उनसे छोटा जानकर अय्यूब की बातों के अंत तक बाट जोता रहा, यानी कि उसको अय्यूब को बताता कि वो सबसे छोटा है, और जब तक अय्यूब की बात ख़त्म नहीं हो गई, उसने अपनी बात पूरी नहीं कर ली। उसमें लिखा है कि वो इंतज़ार करता रहा कि कब अय्यूब अपनी बात को पूरा करे और मैं अपनी बात को कहूँ। यानी कि हमें बुज़ुर्गों की बात में बीच में टोका टाकी नहीं करनी है, बड़ी तसल्ली से, बड़ी शांति से उनकी बात को सुनना। और ये भी बुज़ुर्गों को आदर देने का एक तरीका है। आजकल बोलने भी नहीं दिया जाता, ऐसा समझा जाता कि तो आउटडेटेड है, लेकिन नहीं, परमेश्वर का वचन कुछ और ही कहता है, बिल्कुल इसके विपरीत कहता है कि हमें हर हालत में अपने बुज़ुर्गों का जो है आदरमान करना, किसी भी तरीके से उनकी इंसल्ट नहीं करनी, उनकी बेइज्जती नहीं करनी है। हर तरीके से हमें उन्हें आदरमान करना है। और अगर जो परमेश्वर के वचन का लोग आदरमान करते हैं, तो परमेश्वर के जो लोग हैं, जो लोग आदर करते हैं, परमेश्वर उनके वंश को भी आशीष देता है। सिर्फ आदर करने से यही नहीं कि हमने परमेश्वर का आदर नहीं, हम उसकी आशीष भी पाते हैं। अगर मैं पढ़ूँ आपके सामने यशायाह 61 और उसका 9, और यहाँ पर खुदा का कलाम हमको किस तरीके से बताता है। यहाँ पर लिखा है कि उनका वंश जाति जाति में और उनकी संतान देश देश के लोगों में प्रसिद्ध होगी। जितने उनको देखेंगे पहचान लेगी ये वह वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है। किनका वंश है? जिन्होंने बुज़ुर्गों का आदरमान करा, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करा। उनके बच्चों को भी परमेश्वर आशीष देता है और कहता है लोग पहचान लेंगे कि क्यों ये बुज़ुर्गों को आदर करता है। अरे भाई, ये बुज़ुर्गों को आदर क्यों करते हैं? क्योंकि वो पता चल जाएगा ये परमेश्वर के लोग हैं, इसलिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। और जो परमेश्वर ने इन्हें कहा है करने के लिए वो उसे करते हैं। लोग हमारे व्यवहार से, हमारी बातों से, हमारे तरीके से, हमारे सलीके से जान लेंगे कि हम परमेश्वर के द्वारा आशीष पाए गए। अगर हमें आशीष पानी है तो हमें इस कार्य को अपनी ज़िंदगी में करना है। और इसी के साथ अगर मैं भजन संहिता 37 और उसके 25वें पद को पढ़ूँ तो वहाँ पर लिखा है, बहुत बड़ी बात लिखी है। देखिए क्या लिखा है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए देखा। इसका मतलब क्या हुआ कि परमेश्वर के जो बुज़ुर्गों का आदर करता है उसका जो वंश है वो इतनी आशीष पाता है। वो कहता है ना तो उसे कभी त्यागा, वो परमेश्वर का उसे त्याग ही नहीं सकता, और ना ही कभी उन्हें टुकड़े मांगते, यानी भीख मांगते हुए कहीं नहीं देखा होगा कि वो रोटी के मोहताज हो रहे। नहीं, परमेश्वर उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है। ये वो वंश है जिसे परमेश्वर ने आशीष दी है। और इसी तरीके से मैं अगर आपके सामने पढ़ूँ यशायाह 66 और उसका 22,
यशायाह 66 उसके 22 में लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ मेरे सम्मुख बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। परमेश्वर की यही वाणी है। यानी कि परमेश्वर कहता है जिस तरीके से नया आकाश नई पृथ्वी जो उसने अपने लोगों के लिए बनाई है वो बनी रहेगी, उसी तरीके से तुम्हारा वंश भी बना रहेगा। यानी कि यहाँ तो वो सलामती के साथ रहेंगे ही रहेंगे, उनकी जगह उस स्वर्गीय राज्य में भी है, उस नई पृथ्वी और नए आकाश में भी है, वो बना रहेगा। यानी क्या? अनंत जीवन को हासिल करेंगे। एक ऐसी आशीष जो ना मिटने वाली हो, जो कहते हैं ना ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी वो मेरे और आपको इनायत फरमाएगा। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वंश के लिए एक आशीष बड़ी अच्छी परमेश्वर ने हमको दी है। अगर हम पढ़ें, यहाँ पर लिखा, अगर मैं आपके सामने पढ़ूँ कि कुलसियों 6 उसकी 1 और 2, और यहाँ पर बड़ी अच्छी बात खुदा का वचन मेरे और आपको बताता है। लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला होगा और तू धरती पर बहुत दिनों तक जीवित रहे। तेरा भला होगा, यानी कि हम अपने बुज़ुर्गों का, अपने माता पिता का, अगर बड़ों का आदर करेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? एक तो तेरा भला होगा, तेरा बुरा नहीं हो सकता। परमेश्वर की आशीष पाएगी, वो वंश है जिसने आशीष पाई है। और तू पृथ्वी पर बहुत दिन, यानी कि इसका कहने का मतलब है बहुत दिन तक जीवित रहेगा। यानी कि मैं तुझे दीर्घायु करूँगा, तेरी उम्र लंबी करूँगा। मतलब कि परमेश्वर भी इन बच्चों को और जवानों को भी इस उम्र तक देखना चाहता है, कि उस उम्र तक लेके आए कि वो इस बुजुर्गी को, इस प्राचीनता के पद को हासिल कर सके। वो हम जवानी में या बुढ़ापे में, बचपन में नाश नहीं करना चाहता, बल्कि वो चाहता है कि वो इस पद को भी हासिल कर ले। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने माता पिता का जो है वो हर हाल में आदर करना, उसके मुताबिक परमेश्वर जो है। और देखिए, और वचन में हमको किस तरीके से हमको बताता है, किस तरीके से वो हमको लिए फिरता है और हमको संभाले रहता है। अगर हम पढ़े भजन यशायाह 46, और मैं उसकी पढ़ूँगा 3 और 4 आयत, और यहाँ पर लिखा है, लकबलन बताता है कि तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति से उठाए रहा और जन्म से लिए फिरता आया हूँ। यानी कि तुम्हारी पैदाइश से लेकर अब तक तुम्हें उठाए रहा और तुम्हें लिए रहा हूँ। तुम्हारे बुढ़ापे में भी वैसा ही बना रहूँगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूँगा। मैंने तुम्हें बनाया है और तुम्हें लिए फिरता रहूँगा। मैं तुम्हें उठाए रहूँगा और छुड़ाता भी रहूँगा। मतलब ये कि वो हमें हमारी अगर हम ऐसा करते हैं तो बचपन से ही वो संभालता है, जो अपने माँ बाप का आदर करता है। और लिखा है कि वो उन्हें बुढ़ापे तक उन्हें संभालता रहेगा। और कोई परेशानियों में, दिक्कतों में बहुत सी आएंगी, शैतान लाता है, लेकिन वो कहता है मैं तुम्हें छुड़ाता रहूँगा, तुम्हें लिए फिरे रहूँगा, अपनी बाहों में समेटे रहूँगा। और जिसके चारों तरफ परमेश्वर की बाहें हों, फिर उसका क्या बुरा हो सकता है? कोई बुरा नहीं हो सकता। इसलिए इस कार्य की बहुत बड़ी बरकत है जो मिलेगी। परमेश्वर जो देता है संसार में भी देता है और संसार के बाद भी हमको देता है। और परमेश्वर का वचन इसलिए वो चाहता है कि हम अपने माता पिता का आदर करें, ताकि वो हम बचपन से लेकर जवानी, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक हम परमेश्वर की छत्र छाया के अंदर, उसके सामर्थ्य बाहों में जो हम महफूज रहें, सुरक्षित रहें। और देखिए अय्यूब की पुस्तक उसका 12 और 12 में बड़ी अच्छी बात लिखी है। वहाँ लिखा है कि बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है और लंबी उम्र वालों में समझ होती है। जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो प्राचीन हैं, उनमें बुद्धि पाई जाती है। और क्या कहते हैं, और क्या लिखा है, और लंबी आयु वालों में समझ होती है। यानी वो बुद्धि और समझ दोनों से परिपूर्ण होते हैं। और उनका इस तरीके से परिपूर्ण होना, उनकी सलाहों को मानना हमारे लिए आशीष का कारण होता है। क्योंकि हम कई बार कहते हैं ना, आज मैंने अभी कहा आउटडेटेड हो गए, बुज़ुर्गों की सलाह मानना नहीं चाहते। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि बुज़ुर्गों की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि चाहे परिस्थितियाँ आज में कितनी भी वैसी क्यों ना हो जाए, लेकिन पर बुज़ुर्गों की जो सलाह है, उन तमाम परिस्थितियों में से, जैसे समुद्र को फाड़ के परमेश्वर ने 2 राहें निकाली, बीच में से तमाम ये नई परिस्थितियों में भी राह निकालता है। क्योंकि वो बुद्धि और समझ से बात करता है, जो परमेश्वर उनको इनायत फरमाता है उस उम्र की दराजगी के ज़रिए। अगर हम पढ़ें पहला राजा उसका 12 और 6 और 8, मैं आपके सामने पढ़ दूँ। पहला राजा उसका 12 उसका 6, वहाँ पर एक राजा का जिक्र है, रहूब्याम का, जिसने के जब वो राजा बना
तो उसने क्या करा, उसमें लिखा है 6ठी आयत में लिखा है कि रहूब्याम ने बूढ़ों से जो उसके पिता सुलेमान के साथ जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे सम्मति ली। और 8 में लिखा है रहूब्याम ने उस सम्मति को छोड़कर जो बूढ़ों ने दी थी उन जवानों की सम्मति ली जो उसके संग बड़े हुए थे। और अगर हम इस पूरे अध्याय को पढ़ें, इस पूरे बाब को पढ़ें, तो वहाँ पर लिखा है कि उसका जो राज्य था क्या होगा, बिखर गया। उसका राज्य बिखर गया, दो फाड़ हो गया, अलग हो गए, लोग उससे अलग हो गए। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने बुज़ुर्गों की सलाह नहीं मानी, उन जवानों की ना तजुर्बेकार लोगों की सलाह मानी। ये मैं नहीं कि अगर परमेश्वर का वचन हमको बता रहा है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर ने जब कहा है कि उन्हें बुद्धि और समझ पाई जाती है, उनकी सलाह लेना, उनकी बात मानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और वो सलाह को मानना हमारी हर परिस्थिति में से राह को निकालता है और हमारी जो योजना है उनको सफल करता है, क्योंकि हम ऐसा करके बुज़ुर्गों को, प्राचीनों को आदर देते हैं। और परमेश्वर ये चाहता है, और जब हम आदर देते हैं तो फिर जो है परमेश्वर की जो आशीषें हैं वो मेरे और आपको मिलती हैं। और परमेश्वर ने आज की कलीसिया को भी बिना प्राचीनों के नहीं छोड़ा। आज की कलीसिया के अंदर भी परमेश्वर ने प्राचीनों को नियुक्त किया है, बुज़ुर्गों को नियुक्त किया है। हालांकि अगर आजकल के जो प्राचीन कलीसिया में नियुक्त किए जाते हैं, जिनको कि हम पास्टर कमेटी के मेंबर कहते हैं, डीकन कमेटी के मेंबर कहते हैं, हालांकि वो उम्र के हिसाब से प्राचीन नहीं, लेकिन तजुर्बे के हिसाब से वो प्राचीन है, व्यवहार के हिसाब से वो प्राचीन है। और उनको चुनने का पूरी क्वालिफिकेशन, योग्यता परमेश्वर ने अपने वचन में दी है। मैं आपके सामने पढ़ूंगा रोमियो की पत्री, और रोमियो की पत्री उसका 14वां अध्याय और सॉरी प्रेरितों के काम उसका 14वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत। प्रेरितों के काम एक्ट्स उसका 14वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत। और यहाँ पर खुदा का कलाम हमको बताता है, वहाँ पर क्या लिखा है, और उन्होंने हर एक कलीसिया के लिए प्राचीन ठहराए, हर एक कलीसिया के लिए प्राचीन ठहराए, हाँ, हर एक कलीसिया के लिए प्राचीन ठहराए, उपवास सहित रोज़े रख के प्रार्थना करके प्रभु के हाथ में सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। यानी हर एक कलीसिया में प्राचीन लोगों को ठहराया, क्या काय के लिए, ताकि कलीसिया की अगुवाई और रहनुमाई की जाए और उसकी पूरी क्वालिफिकेशन, जैसे मैंने आपको भी बताया कि बाइबल में दी गई है कि उन्हें कैसा होना चाहिए। मैंने कहा ना, आजकल के जो प्राचीन ठहराए गए हैं, जो डीकन्स हैं, पास्टर कमेटी है, वो उम्र के हिसाब से नहीं, उसमें उम्र के हिसाब से भी लोग लिए जा सकते हैं और तजुर्बे के हिसाब से भी लिए जा सकते हैं और स्वभाव के हिसाब से, उनका स्वभाव कैसा होना चाहिए। अगर हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ें, वहाँ पर लिखा है कि 1 तीमुथियुस 3 और उसकी 1 से 13 पद, 1 तीमुथियुस 3 और उसकी 1 से 13, और यहाँ पर वो क्वालिफ़िकेशन दी है। मैं आपके सामने पढ़ दूँ, यही क्वालिफ़िकेशन जो है आगे किसके लिए दी गई है। कई इसमें लिखा हुआ है कि पास्टर्स के लिए, बिशप्स के लिए और डीकन्स के लिए, यानी कि पास्टर कमेटी के मेंबर पे लिखा है कि यह बात सत्य है कि अध्यक्ष, यानी जो पास्टर होना चाहता है, वो भले काम की इच्छा करता हो। यह आवश्यक है अध्यक्ष निर्दोष हो और एक ही पत्नी का पति हो, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला यानी मेहमान नवाज, और सिखाने में निपुण हो। ऐसा नहीं कि जिसे खुद को ज्ञान ना हो तो वो क्या सिखाएगा, परमेश्वर का ज्ञान को खुद को ना हो। पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, बल्कि कोमल हो, कोमल स्वभाव हो, ना झगड़ालू और ना धन का लोभी हो। और पढ़े, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता, यानी कि अपने घर का भी अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो, यानी कि उन्हें परमेश्वर के वचन में उनकी तरबियत, उनकी परवरिश रखता हो। तो और आगे और क्या कहता है कि जब कोई अपने ही घर का प्रबंध करना ना जानता हो तो वो परमेश्वर की कलीसिया का प्रबंध कैसे करेगा। यानी ये क्वालिफ़िकेशन दी है जो उसमें हमें दिया है, और उसमें लिखा है कि फिर वो कोई नया चेला ना हो, बिल्कुल ऐसा ना हो कि बिल्कुल नया परमेश्वर में आया हो, क्योंकि उसे अभी पूरा तजुर्बा नहीं होता। एक तजुर्बा भी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का असर दंड पाए। और क्या लिखा है कि बाहर वालों में भी सुनामी हो, मतलब ये कि उसका अच्छा नाम हो, यानी कि लोग उसे जानते हो, आदर देते हो,
वो कोई ऐसा बुरा व्यक्ति ना हो, ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए, यानी कि पूरी तरीके से विश्वास में दृढ़ हो, ऐसे व्यक्ति को हमें जो चुनना है। इसलिए मैंने कहा कि ये जो प्राचीन जो डीकन चुने जाते हैं, पास्टर मेंबर, ये ज़रूरी नहीं कि बहुत बुजुर्ग हों, ये वो लोग भी हो सकते हैं जिनके अंदर ये स्वभाव पाया जाए। और देखिए डीकन या स्वभाव जो उनके लिए क्या लिखा है, उनके लिए लिखा है, वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दो रंगी यानी कि दो चीते नहीं होना चाहिए, पियक्कड़, ना नीच कमाई का लोभी, और ना विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे, यानी कि अपने ईमान में पूरी तरीके से मजबूत और डावाडोल ना हो। ये भी पहले परखे जाएं, यदि निर्दोष निकले तो सेवा के काम करें, यानी उनको भी ऐसे नहीं अपॉइंट कर लिया जाए, पहले जाना जाए कि इनका स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा है, इनका चाल चलन कैसा है, कि ऐसा ना हो कि ये ठोकर का कारण हो। इसी प्रकार स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। मतलब ये कि अगर डीकन्स में स्त्रियां भी चुनी गई हैं तो उनके लिए भी बताया गया है, और क्या कहा गया कि सेवक एक ही पत्नी का पति हो और बाल बच्चों और अपने घर वालों का अच्छा प्रबंध करता हो, क्योंकि सेवक का काम अच्छी तरह से कर सके, ताकि सेवक काम अच्छी तरीके से कर सके और वह अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा साहस प्राप्त करते हैं। मतलब ये क्या, वो उनके अंदर बड़ी ताकत और हिम्मत होनी चाहिए परमेश्वर के विश्वास में बने रहने के लिए, एक ऐसी क्वालिफिकेशन के साथ जो है कलीसिया के अंदर परमेश्वर ने जिन प्राचीनों को नियुक्त किया है, डीकन्स को, पास्टर कमेटी के मेंबर को। और अगर ये क्वालिफिकेशन के हिसाब से अगर हम नहीं चुनाव करते, अगर हम बहुत से अक्सर देखा गया है क्या करते हैं लोग, अपनी मनपसंद के लोगों को चुनने की कोशिश करते हैं, यस मैन अपने लिए। अगर हम अपने लिए यस मैन सुनते हैं तो हम परमेश्वर के लिए चुनाव नहीं करते। क्या हम क्या करते हैं कि हम इसलिए करते हैं कि परमेश्वर की, यानी मनुष्य की मर्जी पूरी हो, परमेश्वर की नहीं। और वहाँ पर ऐसा यस मैन हमें नहीं चुनना, हमें वो यस मैन चुनना जो परमेश्वर के साथ हाँ और आमीन में हो, परमेश्वर की बात को मानकर परमेश्वर के वचन के अनुसार वो उस प्रबंध में शामिल हो। हमें आप मनुष्यों के यस मैन में नहीं, परमेश्वर के हाँ और आमीन के अंदर उन लोगों को चुनना है। परमेश्वर इसीलिए इसी एक हिदायत भी मेरे और आपका देता कर, आप होशे 8 और उसकी 4 में पढ़े, और वहाँ पर खुदा का कलाम हमको क्या बताता है। यहाँ पर लिखा है कि वे राजा को ठहराते हैं परंतु मेरी इच्छा से नहीं, वे हाकिमों को तो ठहराते हैं परंतु अनजाने में, हाकिमों तो ठहराते हैं अनजाने में, जिससे वे ही नाश हो जाएं। यानी कि वो लोग क्या करते हैं, मेरी इच्छा से नहीं, मेरी सलाह नहीं लेते। परमेश्वर ने अपनी सलाह, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्या क्वालिफिकेशन है, क्या योग्यता है, वो अगर उनमें नहीं है, अगर हम अपनी मर्ज़ी से चुन रहे हैं उन लोगों को, तो परमेश्वर कहता है कि वो कलीसिया जो है वो सोई हुई कलीसिया है, एक जीवित कलीसिया नहीं है। और ऐसा करके हम अपनी हानि करते हैं, अपना ही नुकसान करते हैं। तो हम ऐसा ना करें। जब कभी भी हम इस चुनाव को लें, ये आने वाली कलीसिया के लोग हैं जो जवान हैं, उनके लिए भी एक नसीहत है कि वो जब कभी उन्हें मौका मिले और वो ये इस पद पे लिए चुने जाएँ तो अपने आप को जांच लें कि क्या हम इन क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं कि नहीं करते। और ऐसे ही मेरे और आपको करना है। और परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चुने जाते हैं उनके लिए, इब्रानियों 3 और 17 में लिखा है कि अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो। यानी कि हमें कलीसिया और लोगों को उनके अधीन रहना है, यानी कि उनकी आज्ञाओं को पालन करना, जो वो कह रहे हैं उन्हें करना है, क्योंकि वो अपनी नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं। और ये प्रभु की आशीष है। और हमें, जैसे मैंने आपका बुज़ुर्ग का बारे में, हमें बुज़ुर्गों की ज़रूरतों का भी ध्यान देखना है। अगर कोई बुज़ुर्ग ज़रूरतमंद है तो हमको उसकी ज़रूरत को भी देखना है, उसकी ज़रूरत को पूरा करना है हर तरीके से। और देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है, अगर हम पहला शमूएल उसका 30 और उसका 31वां पढ़े तो वहाँ पर क्या लिखा है। पहला शमूएल उसका 30 और 31वां लिखा है, लिखा है दाऊद अपने जनों समेत, जिन स्थानों में दाऊद अपने जनों समेत फिरता था उन सब के पुरनियों के पास कुछ भेजता था। यानी कि उनकी ज़रूरतों की पूरा करने के लिए दाऊद जो राजा था, जहाँ कहीं भी जाता था वहाँ के पुरनियों का, वहाँ के याजकों का,
जो वहाँ के बुजुर्ग थे उनका ध्यान करता था, उनके पास कुछ ना कुछ भेजता था, यानी कि ताकि उनकी ज़रूरतें पूरी हो सके। और ऐसा करना मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कलीसिया के अंदर कुछ भी हम काम करें, बुज़ुर्गों की भागीदारी बहुत ज़रूरी है, हमें उन्हें उसमें शामिल करना है। अगर हम आपके सामने मैं आपको पढ़ूँ योएल नबी की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और 14वीं आयत, योएल 1 और उसका 14। और देखिए यहाँ पर खुदा का कलाम क्या बताता है। यहाँ लिखा है, उपवास यानी रोज़े का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुरनियों को वरन देश के सब रहने वालों को अपने परमेश्वर के भवन में इकट्ठा करो और उसकी दुहाई दो। यानी कि अगर हम उपवास का दिन ठहराते हैं, रोज़े का दिन ठहराते हैं, रोज़ आते हैं, तो उसमें अगर कलीसिया जो है उसमें चाहिए कि अपने बुर्नियों को भी शामिल करना है, वरना बिना उनकी शराकत के ये चीज़ जो है वो ग्रहण नहीं की जाएगी। खुदा का कलाम कहता है कि उनको भी बुलाओ और उनको भी इसमें शामिल करो, क्योंकि जब बुज़ुर्ग लोग उपवास रखेंगे, जो पुरनी है वो उपवास रखेंगे, तो उनकी उपवास को जो है परमेश्वर सुनेगा। और देखिए खुदा का वचन क्या कहता है, पहला राजा और उसकी 8 और पहला राजा 8 और उसकी 1 में बड़ी अच्छी बात लिखी है।